हेलो एवरीवन। ये वाला टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है और बहुत कम इमेजिन होता है, बहुत डाउट्स होते हैं, लेकिन ये वीडियो देखने के बाद आपका कोई भी डाउट्स नहीं रहेगा। आप सारे डाउट्स क्लियर कर लेंगे। तो देखो, लेकिन थोड़ा पेशेंस रख के वीडियो देखा करो, क्योंकि मुझे कोई चीज़ समझाने इसलिए ज़्यादा टाइम लगता है, क्योंकि आखिरकार 11वीं क्लास तुम्हारी बिल्कुल रूट है, बिल्कुल नी पे हम कुछ काम करते हैं तो हमें ज़्यादा वर्क करना पड़ता है, उसके बाद सोचना पड़ता है। तो डाल लो हेडिंग एसिड बेस इक्विलिब्रियम एंड आयोनाइजेशन ऑफ एसिड एंड बेस। तो बेसिकली डालो आयोनाइजेशन ऑफ एसिड एंड बेस, दोनों चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं। जो भी आपके दिमाग में डाउट्स आ रहा है कि सबसे पहले दिमाग आ रहा हो के अलग है क्या, के ए, के बी और के डब्ल्यू, ये सब क्या है, बिल्कुल डाउट्स नहीं रहेगा, मेरा यकीन मानो, सब चीज़ तुम्हारी बिल्कुल क्लियर होगी। तो चलो हम लोग देखते हैं। देखो, सबसे पहले इसका देखो, पहली बात मैं बता दूं कि आखिरकार एक पढ़ना क्यों इम्पोर्टेंट है। इसलिए पढ़ना इम्पोर्टेंट है कि तुमने जितने भी कोई भी एसिड देखो या बेस देखो, एक सॉल्यूशन मतलब वाटर में से डिसॉल्व किया जाता है, तो इसलिए इसको पढ़ना थोड़ा इसलिए इम्पोर्टेंट है। तो हर चीज़ यहाँ देखो, लगभग बेसिकली हर चीज़ वाटर के साथ देखी जाएगी। एक्वस सॉल्यूशन मतलब होता है वाटर के साथ सॉल्यूशन। तो चलो हम लोग अब बात करते हैं। सब कुछ बात करेंगे, लोग घबराने वाली बात नहीं है। देखो, जब हम इलेक्ट्रोलाइट्स एसिड बेस एंड सॉल्ट के बारे में पढ़ा रहे थे, तो बेसिकली एसिड एंड बेस क्या है, एसिड एंड बेस क्या है, एक इलेक्ट्रोलाइट्स है। इलेक्ट्रोलाइट्स, ये सब इलेक्ट्रोलाइट्स के पार्ट हैं। तो हमने पढ़ा था कि चाहे एसिड हो या बेस हो, वो दो टाइप के होते हैं, एक स्ट्रॉन्ग होते हैं और एक वीक होते हैं। स्ट्रॉन्ग और वीक के बारे में मैं काफ़ी ज़्यादा डिटेल में बात कर चुका कि आखिरकार स्ट्रॉन्ग के साथ क्या होता है, वीक के साथ क्या होता है, लेकिन फिर भी एक बार बता देते हैं, क्योंकि थोड़ा देखो, स्ट्रॉन्ग मतलब वो एसिड या बेस जो कम्प्लीटली आयोनाइज्ड हो जाए। कम्प्लीटली आयोनाइज मतलब होता है कि जैसे मान लो तुम्हारे पास वाटर है, इसमें मान लो तुमने अगर 100 मॉलिक्यूल्स एसिड के डाले, जैसे HCl के 100 मॉलिक्यूल्स HCl के डाले, तो 100 के मॉलिक्यूल्स H+ और Cl- में टूट जाए। अगर तुमसे पूछें कि ये कितने मॉलिक्यूल, ये कितने, तो हम कहेंगे 100, ये कहेंगे इतने कितने 100, मतलब लगभग पूरे ब्रेक हो जाते हैं। वीक एसिड या बेस की अगर तुमसे पूछें आखिरकार वीक एसिड या बेस क्या है, तो हम कहेंगे कि जब इसे तुम सॉल्यूशन में डालो तो उसके कंप्लीट मतलब पूरे आयोनाइज ना हो, मतलब पूरे ब्रेक ना हो। जैसे मान लो हमने 100 मॉलिक्यूल्स कोई वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के डाले, तो इसमें से मान लो 20 ही ब्रेक हुए, इसका मतलब है कि 80 अनआयोनाइज्ड हैं। इसी सब चीज़ों के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। देखो, सबसे पहले हम पहले एसिड के बारे में बात करेंगे, फिर हम करेंगे बेस के बारे में। देखो सुनो, एसिड, तो एसिड में जो भी तुमने देख रहे होगे कि हम लोग लुईस के छोड़ के बाकी सबके बात करते हैं कि अरेनियस का देखा होगा, ब्रोस्टेड का देखा, तो बेसिकली इन चीज़ में देखा होगा तुम्हें H कॉमन होता है। अगर एसिड में H तुम्हें देखने को मिलेगा, तो हम इसको जनरल फार्मूला लिख लेते हैं क्या, Ha। जैसे अगर कोई सोचेगा HCl होता है कि नहीं, H2SO4 होता है, HNO3 होता है, ये सब उसी में आ जाते हैं। तो हमने अगर ये लिया और किसी पानी में डाला, तो Ha है हमारे पास, इसको हमने वाटर के साथ H2 के साथ मिक्स किया, ये एक्वस सॉल्यूशन है इसका, ये लीटर है। तो आखिर इक्विलिब्रियम में है तो एक टूट जाएगा H+ बोलो या H3O+, दोनों का मतलब एक ही होता है। मैं बेसिकली H+ लिखता हूँ, तो कई जो विद्वान, बुद्धिमानी, क्रांतिकारी विचार रखने वाले होते हैं तो कहते हैं सर आपने ऐसा क्यों नहीं लिखा। मुझे पता है कि बेसिकली ऐसे ही आता है, लेकिन मुझे H+ लिखना ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि आखिरकार ये दिमाग में जल्दी से सेट होता है, जल्दी इमेजिनेशन होती है। और दूसरा हो जाता है क्या है, A-। तो फिर भी बता देते हैं आखिरकार ये H2 कहाँ चला जाता है, H2 चला जाता है कहाँ, पता है। कुछ लोग सोचेंगे अमाउंट कॉन्स्टेंटली कंसिडर नहीं करते, ऐसा बात नहीं है। देखो सुनो, ये जो H+ होता है, H2 होता है, दोनों रिएक्ट करके क्या बना लेते हैं, H3O+। तो इसको लिखते हैं H3O+ और प्लस A-। तो बेसिकली H+ में टूटा और A- में टूटा। इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अगर हम लिखें तो क्या लिखेंगे, K = केमिकल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। हमने कहा था प्रोडक्ट H3O+ की मोलर कंसंट्रेशन और A- की मोलर कंसंट्रेशन अपॉन
HA की मोलर कंसंट्रेशन और H2O की मोलर कंसंट्रेशन। जैसे ए की जगह तुम क्या लिख लो, Cl लिख लो, जो लिख लो, कुछ भी लिख लो तुम्हारे दिमाग में जो तुम सेट कर पाओ। तो आखिरकार इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या सा हो गया, देखो इसकी वैल्यू कांस्टेंट ही रहती है लगभग, मतलब इसकी वैल्यू कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू चेंज नहीं होती है। तो K इंटू मोलर कंसनट्रेशन ऑफ H2 इक्वल टू क्या हो गया है, H3O प्लस और A माइनस और मोलर कंसनट्रेशन ऑफ HA। ये क्लियर हो गया है। इतनी पूरी चीज़ को, इसको बोलते हैं क्या, एसिड की बात कर रहे हैं तो Ka, A4 होता है एसिड। तो इस पूरे को बोलते हैं आयोनाइजेशन या डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड। देखो इसे बोलते हैं आयोनाइजेशन, कहीं कहीं डिसोसिएशन मिल जाता है, कहीं कहीं आयोनाइजेशन मिल जाता है। आयोनाइजेशन डिसोसिएशन अलग अलग होते हैं, लेकिन दोनों का हम एक सा ही यूज़ करते हैं। इसको मैं एक वीडियो में कवर अप कर चुका हूँ, काफ़ी अच्छी डिटेल है, तो वहाँ से देख सकते हैं। ऑफ एन एसिड तो हमने लिख लिया है। अब कुछ क्रांतिकारी विचारधारा के लोगों के दिमाग में आ रहा होगा, क्या सर एक के और एक के ए क्या दोनों एक ही हैं, आ रहा होगा ना। हाँ या ना बोलो, कमेंट्स में लिख के बताओ कि तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन आया था कि नहीं। मुझे इस चीज़ का जवाब चाहिए, क्योंकि तुम्हारे दिमाग में वाला क्वेश्चन आया था कि नहीं। मुझे पता है बेसिकली आया ही होगा, कुछ बच्चों के में नहीं आया होगा कि क्या सर ए के और के ए, इसे बोलते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इसे बोलते हैं आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एन एसिड। दोनों का मतलब अगर हम समझें कि मीनिंग दोनों एक ही चीज़ बताते हैं, आखिरकार कितना कोई एक्सटेंड में प्रोडक्ट बन रहा है और आखिरकार कोई चीज़ कितनी एक्सटेंड में डिसोसिएट ये सब कुछ हो रही है। मतलब देखो मीनिंग एक ही है, लेकिन इन दोनों की न्यूमेरिकल वैल्यू अलग अलग होती है। न्यूमेरिकल वैल्यू इसलिए अलग अलग होती है कि अगर तुम मोलर कंसंट्रेशन H2O का निकालोगे, वैसे ही मैंने बताया था कि मोलर कंसंट्रेशन में H2O कैसा होता है कि मोल ऑफ H2O अपॉन वॉल्यूम, और वॉल्यूम लेते हैं हम लीटर में और पर लीटर में लेते हैं। उन्होंने बताया था कि H2O का जो मोलर कंसंट्रेशन होता है वो होता है 55.55। अगर ये पता करना हो तो पिछली वाली वीडियो में जाके देखें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से तुम्हारा पूरा क्लियर हो जाएगा कि 55.55 या 5 कैसे आता है। वहाँ से हम लोग वहाँ से कवर अप कर लेना। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब सुनो कि के ए इक्वल टू के इंटू 55.55। गलती मत कर देना कि के इक्वल टू के लिख देना, ऐसा करोगे वहीं के वहीं निपट जाओगे। मुझे बताओ कमेंट्स में वाला डाउट्स तुम्हारे दिमाग में आया था, अगर आया तो अच्छी बात है, क्लियर हो गया होगा। न्यूमेरिकल वैल्यू एक होती है, वैसे मीनिंग दोनों एक ही चीज़ शो करती हैं। बेसिकली ये भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ही है। तो कई लोग बुद्धिमानी व्यक्ति जो होते हैं, क्रांतिकारी विचारधारा जिनमें होती है, तो ऐसे याद करते हैं H इक्वल टू, और उसी लाइन में हम भी आते थे, हम भी आते हैं मतलब जब स्टूडेंट थे, क्योंकि हम सब बहुत आसान सोचते हैं। जैसे अगर मान लो HCl है, इसका डिसोसिएशन किया है और हमने इसे Cl माइनस लिख लिया है, तो के ए आखिरकार एसिड के बारे में कर दो, ए इक्वल टू H प्लस Cl माइनस और ए HCl मोलर कंसंट्रेशन, बस काम खत्म, ज़्यादा परेशान ही नहीं होना है। क्यों परेशान ले फालतू वाला, है कि नहीं। अब देखो आखिरकार एक के जैसे क्या बोलते हैं तुम लोग, क्या बोलते हो, आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एन एसिड। आखिरकार ये क्या क्या बताता है। देखो तो बेसिकली के ए की वैल्यू किसकी से डिपेंड कर रही है, के की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वैल्यू डिपेंड कर रही है इसके पे। बेसिकली इतना ही समझना है कि देखो सुनो, ऐसे समझना है कि जितनी हम लोग अब धीमे धीमे बात करते हैं। देखो सुनो, सबसे पहले है कि आखिरकार हम मान के चलते हैं कि इसकी वैल्यू इस पर डिपेंड कर रही है, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल कर रही है। इसका मतलब अगर H प्लस की कंसनट्रेशन ज़्यादा है, अगर मान लो ज़्यादा डिसोसिएट हो रहा है, तो इसका मतलब के की वैल्यू भी ज़्यादा होगी। तो तुम्हें ऐसे याद रखना, अगर के की वैल्यू ज़्यादा है इसका मतलब इसकी वैल्यू भी ज़्यादा है।
तो अगर तुमसे पूछ लिया जाए कि एक साइड के ए लिखा है, कुछ भी मान लेते हैं 1.80 इंटू 10 की पावर -5, और एक साइड लिखा है 2 इंटू 10 की पावर -5, Ka2 और Ka1, इसमें से अगर तुमसे पूछ लेंगे बताओ कौन सा वाला एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो मैं ये लगाना है। क्योंकि लिखो, एक स्टार बना के लिखो, लार्जर द वैल्यू ऑफ Ka, हायर इज द कंसंट्रेशन। अब समझ में आया कि कंसंट्रेशन ऑफ H+ बोलो या फिर H3O+ बोलो, क्योंकि देयरफॉर स्ट्रॉन्गर द एसिड। तो हम ऐसे याद करते थे Ka, देखो एसिड ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ एसिड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Ka। ये जल्दी याद हो जाता है। इतना सिंपल से तुम्हें याद हो जाना चाहिए हर हाल में। तो इतना क्लियर हो गया होगा। स्ट्रॉन्ग एसिड जो होता है वो तो 100% मतलब लगभग पूरा डिसोसिएट हो जाता है, लेकिन बात आई वीक एसिड की या फिर वीक बेस की। अभी हम सिर्फ एसिड के बारे में बात कर रहे हैं, समझ में आ रहा होगा। तो वीक एसिड जो बात करते हैं उसमें एक आ जाता है क्या, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। क्या हो जाता है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या आयोनाइजेशन। इस चीज़ को हम लोग काफ़ी अच्छे तरीके से समझते हैं, डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन या डिसोसिएशन। देखो, इसको डेफिनेशन में जाओगे परेशान हो जाओगे। डेफिनेशन अगर जो याद कर सके अच्छी बात है, मैं बहुत कम रटने पे, मैं बेसिकली कहता हूँ नहीं किसी से कुछ रटो। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को बेसिकली अल्फ़ा से रिप्रेजेंट करते हैं। तुम कहो हाँ करते हैं तो करते हैं। अल्फ़ा इक्वल टू, पता मैंने क्या याद रखा था, आउटपुट अपॉन इनपुट। बताऊँगा, टेंशन नहीं लो। पता देखो सुनो, यहाँ लिखते हैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट विच आयोनाइज। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट विच आयोनाइज, मतलब यहाँ वो सब लिखने हैं जितने आयोनाइज हुए हैं। और यहाँ लिखने हैं टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट मतलब एसिड या बेस, जो तुम समझ सको। यहाँ से यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई समस्या हो तो हमें बता दो। आगे बढ़ने से पहले डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन जिसे अल्फ़ा या डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जिसे अल्फ़ा बोलते हैं, दोनों का मतलब एक ही होता है, चाहे एसिड हो या बेस हो। उसका हम एक जनरल सा मतलब समझ लेते। वैसे हमने आउटपुट अपॉन इनपुट तो समझ लिया था कि आखिर का फाइनल कितना है और इनिशियल कितना है। बेसिकली एक टाइप का रेशियो है, इसकी कोई भी यूनिट नहीं होती है। तो पहला लिखते हैं कि डिसोसिएटेड अमाउंट अपॉन इनिशियल अमाउंट, मतलब कितने डिसोसिएट हुआ है, मतलब कितना आयोनाइजेशन हुआ अपॉन इनिशियल अमाउंट। कई जगह तुम्हें कंसंट्रेशन के टर्म में मिलेगा, तो वहाँ लिखते हैं डिसोसिएटेड या आयोनाइजेशन कंसंट्रेशन अपॉन इनिशियल कंसंट्रेशन। एसिड के लिए रहे तो एसिड, बेस के लिए रहे बेस, जिसकी बात कर रहे हो। कहीं मिलेगा नंबर ऑफ डिसोसिएटेड मॉलिक्यूल्स अपॉन इनिशियल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। कहीं मिल जाएगा डिसोसिएटेड नंबर ऑफ मोल्स अपॉन इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स। कई वेरिएशन है। बेसिकली जो मैंने याद किया था उसका मतलब एक किया था फाइनल अपॉन इनिशियल, आउटपुट अपॉन इनिशियल। कोई भी एक याद कर लो कि आखिरकार कितना हमें फाइनल में है और अपॉन इनिशियल कितना है। मुझे लगता है कि यहाँ तक तुम्हें काफ़ी क्लियर हो गया होगा। जैसे अगर हम मान लें डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन, पता कैसे, जैसे मान लो हमने बताया ना, एग्जाम्पल होता है ये पानी है, इसमें तुमने 100 मॉलिक्यूल्स मान लो। हमने कोई एग्जाम्पल मान लेते हैं, जैसे कोई दिमाग में सबसे सस्ता वाला बोलो, जैसे तुम इमेजिन कर सको, जैसे वीक बेस बोलते हैं हम। जैसे मान लो HCN मान लिया है हमने, ले लिए 100 मॉलिक्यूल्स इसके। जब इसमें पानी में डाले तो सिर्फ मतलब 20 ही क्या हुए हैं, डिसोसिएट, मतलब 20 ही आयोनाइज हुए हैं। तो इसकी अल्फ़ा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पता कितनी होगी, 20 अपॉन 100.2। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इसकी कितनी है, 0.2।
अगर मैं बोलूँ कि जो स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं, उसकी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितनी होती है? अल्फ़ा इक्वल टू जितने तुमने पानी में डाले, इसे HCl के अगर मान लो हमने 100 डाले और 100 ही आयोनाइज हो गए, मतलब टूट गए, तो आखिरकार 1 होती है। और अगर मान लो जो बिल्कुल भी डिसोशिएट नहीं होता है, मतलब जो इलेक्ट्रोलाइट है ही नहीं है, जैसे हमने कोई भी मान ले दिमाग के कोई एक चीज़ है कि जिसमें हमने डाला बिल्कुल भी आयोनाइज नहीं हुआ है, तो अल्फ़ा इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0 अपॉन, जैसे मान लो हमने 100 मॉलिक्यूल्स डाले कोई ए चीज़ को, 100 डाले बिल्कुल भी डिसोशिएट नहीं हुए हैं, तो 0। इसका मतलब 0 मतलब नॉन इलेक्ट्रोलाइट, 1 मतलब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, और जो बीच के हैं तो वीक बोलते हैं। मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक तुम्हें काफ़ी हद तक समझ में आ गया होगा। अगर यहाँ तक थोड़ा भी डाउट्स हो तो वीडियो रिवर्स करके दोबारा देख सकते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखो अब मैं तुम्हें बेसिकली समझाता हूँ। जैसे मान लो हमने HA मतलब कोई एसिड ले लिया है, ये मान लो सिंपल सा पानी तो हर बार भरना है, तो यहाँ हमने क्या ले लिया है, सही सही बताना वीडियो में। कितने लोग हैं जो गर्मियों में सिर्फ पानी भरते हैं कूलर में और फ्रिज में, मतलब उनकी एक ड्यूटी लग जाती है, बेटा गर्मी आ गई है, कूलर में भी तुम ही पानी भरोगे और फ्रिज की बोतलें भी तुम ही भरोगे। अगर जिसके घर मटकी हो तो वही मटकी भरेगा, जो घर से दूर, जिसके घर से कुछ साधन दूर होता है ना पानी का, तो वही उसका ही काम है कि पानी तुझे ही लाने हैं। कमेंट्स में लिख के बताना। जैसे मान लो ये वाटर है, H2O है, इसे हमने मान लो HCl कोई एसिड मिलाया, ये हम मिला रहे हैं, किस में मिला रहे हैं? H2O में। बचपन के दिन भी क्या मज़ेदार होते हैं, स्कूल की लाइफ भी बहुत बिंदास होती है। सही है, देखो H3O+ लिखो या फिर लिखो H+, दोनों का मतलब एक ही है, और A-। जैसे अगर मान लो हमने HCl मिलाया है, अरे बाबा रे, यहाँ तो हम वीक की बात कर रहे हैं, तो मैंने मान लिया KCN, HCN ले लेते हैं, क्योंकि वीक की बात कर रहे हैं तो HCN ले लिया हमने, और H2O, मतलब अपना अपना सोचना है। तो बेसिकली H3O+ और Cn-, ये एक एग्जाम्पल है। बेसिकली बात हम इस पे करेंगे। हमने क्या किया, इसको लिया, तो जैसे मान लो HA था, H2O था, H3O+ बना और A- बना है। देखो इनिशियल कंसंट्रेशन हम यहाँ लिखेंगे, इनिशियल कंसंट्रेशन जैसे मान लो हमने क्या लिया है, जैसे इनिशियल कौन सा है, मोलर कंसंट्रेशन लिखो, जो भी तुम ले लो। यहाँ हमने मान लिया C लिया हमने, और वाटर की तो हम ज़्यादा कोई टेंशन लेते नहीं, क्योंकि वाटर तो अपने पास सफिशेंट होता है। तो इनिशियली ये था, मतलब इसको हमने वाटर को वाटर मान लेते हैं, पानी अपने पास है, क्योंकि इसका तो वही है ना 55.55। यहाँ इनिशियल 0 था, H+ कुछ नहीं थे, और जब तक हम पानी में नहीं मिलाएंगे तब तक H+ 0 थे। और ये है क्या, बिफोर हमने क्या पानी एसिड को पानी में डालने से पहले ये भी 0 थी। जब इक्विलिब्रियम पहुंच जाएगा, क्या पहुंचेगा, एट इक्विलिब्रियम पे ऐसा होगा कि कुछ चीज़ें होंगी और कुछ चीज़ें, ये इनिशियल है, इसमें से कुछ ना कुछ डिसोसिएट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इतना हो जाएगा डिसोसिएट। ये पानी तो पानी की कंसंट्रेशन में कोई भी चेंज नहीं आएगा, ऐसा थोड़ी होगा कि पानी में कोई चेंज नहीं लाना है। इसका मतलब है कि यहाँ डिसोसिएट H+ और यहाँ डिसोसिएट A-। यही हुआ कि नहीं। जैसे मान लो हमारे पास इनिशियल कंसंट्रेशन मान लो हमने मान लिया है 10 मानी है, तो 10 में से मान लो 3 डिसोसिएट हो गई है, तो 10 - 3 और 3 बैलेंसिंग करने का इतना ही हो जाता है। अब हमने एक डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पढ़ के रखा है कि अल्फ़ा इक्वल टू क्या है, डिसोसिएटेड जितने मॉलिक्यूल डिसोसिएटेड हुए वो हों, और टोटल, यही पढ़ रखा है कि नहीं। तो आखिरकार डिसोसिएटेड का कितना निकालोगे वैल्यू, डिसोसिएटेड इक्वल टू अल्फ़ा इंटू टोटल मतलब इनिशियल कंसंट्रेशन कितनी ली थी तुमने, C ली थी, तो डिसोसिएशन इक्वल टू अल्फ़ा C। तो यहाँ तुम्हें बुक्स में लिखा मिलेगा C - C अल्फ़ा, और यहाँ लिखा हो C अल्फ़ा लिखो, अल्फ़ा C लिखो, और लिखो C अल्फ़ा और C अल्फ़ा। कन्फर्म, कोई दिक्कत कोई समस्या हो तो बताओ, ऐसे ही लिखते हैं। तो अगर हम तुमसे बोल रहे हैं किसके बारे में बात कर रहे हैं, तो Ka एसिड के बारे में बात करें, तो हमने उस चमत्कारी बात बताई थी कि हम सिर्फ
एसिड के बारे में, इसके बारे में सोचते हैं। तो H प्लस, A माइनस और H। कन्फर्म, कोई दिक्कत, कोई समस्या होनी नहीं चाहिए। तो इसकी कितनी है इक्विलिब्रियम पे इतनी सी अल्फ़ा, इसकी कितनी है, इसकी है, इसकी भी सी अल्फ़ा है। क्योंकि अगर मान लो बेसिकली तुम HCl देखोगे तो जितने H प्लस बनते हैं उतने ही Cl माइनस बनते हैं। इसका मतलब जितनी कंसनट्रेशन, जितने नंबर है उतने ही नंबर है, जितनी कंसनट्रेशन इसकी उतनी कंसनट्रेशन इसकी। क्वेश्चन कराओगे तब ज़्यादा समझ में आता है। और इसकी कितनी बची है, इसकी बची है C माइनस सी अल्फ़ा। हम क्या करेंगे, थोड़ा अपना बचपन वाला दिमाग लगाएंगे। क्या करेंगे, C स्क्वायर अल्फ़ा स्क्वायर, इसमें तुम्हें अल्फ़ा C कॉमन दिख रहा होगा तो C निकाल लेंगे बाहर, 1 माइनस अल्फ़ा, इससे इसको कैंसिल आउट, C अल्फ़ा स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस अल्फ़ा। तो K की वैल्यू कितनी आ गई, K की वैल्यू आ गई इतनी। कन्फर्म, कोई दिक्कत, कोई समस्या हो तो बताओ, तो कमेंट्स में लिख के बता देना। बताओ यहाँ तक चीज़ समझ में आ रही है या नहीं, बोलो समझ में आ रही है या नहीं। देखो हमारे पास जनरल ये निकल आया है। तो ये जनरल है। अब अगर केस हो जाते हैं कि अगर मान लो वीक इलेक्ट्रोलाइट मतलब वीक एसिड है, वीक एसिड, तो इसका मतलब होता है कि अल्फ़ा इज़ वेरी स्मॉल, अल्फ़ा बहुत ही स्मॉल है। जैसे अगर मान लो 100 तो बहुत स्मॉल है, तो 1 माइनस अल्फ़ा एक लगभग 1 के बराबर होता है। तो पता कैसे, जैसे मान लो अल्फ़ा की वैल्यू मानते हैं हम कितनी, 0.00001, या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं, इतना लिख लिया है 1 माइनस 0.12345, 1 2 3 4 5 1, इसको माइनस करोगे लगभग 1 के ही बराबर आएगा, इसलिए हम इसको 1 मान लेते हैं। तो K इक्वल टू हमारे पास कितना था, C अल्फ़ा स्क्वायर 1 माइनस अल्फ़ा, इस वाले को नीचे को लिख लेंगे हम 1, C 1, तो Ka इक्वल टू C अल्फ़ा स्क्वायर। इसी को लगभग बच्चे अभी तक कुछ रटते आए होंगे या फिर कुछ सीनियर भैया दीदी रटते हुए आए होंगे। इसकी वैल्यू आती है ऐसे, क्या समझे कैसे आए, तो अल्फ़ा इक्वल टू होता है Ka और इसको नीचे C अंडर रूट। कन्फर्म, कोई दिक्कत, कोई समस्या हो तो बताना। एक ऐसे भी लिखते हो, देख लो K इक्वल टू क्या है, C अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा। ये क्या है बेसिकली, कंसनट्रेशन ऑफ, मोलर कंसनट्रेशन ऑफ H प्लस, या एक ही लिख लो, दोनों की मतलब एक ही है। तो इसका मतलब है कि Ka इक्वल टू H प्लस इक्वल टू अल्फ़ा। अब आया समझ में, तो इसको और सिंप्लीफाई करते हैं। K इक्वल टू अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है, अल्फ़ा की वैल्यू रही A, तो H प्लस की कंसनट्रेशन और अंडर रूट Ka अपॉन C। कन्फर्म। और देखो थोड़ा बहुत और घुमाते हैं, देखो बेसिकली C अल्फ़ा इक्वल टू क्या है, मोलर कंसनट्रेशन ऑफ H प्लस, और अल्फ़ा की वैल्यू तुम निकाल चुके, क्या निकाल चुके, C इक्वल टू Ka अपॉन C, H प्लस इक्वल टू इतना। तो H प्लस इक्वल टू कितना हो गया है, इसको अंदर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, Ka C स्क्वायर अपॉन C, ये पूरा ऊपर के है तो ए वाला इसे कैंसिल आउट, तो मोलर कंसनट्रेशन ऑफ H हो जाएगा KaC। कोई दिक्कत, कोई समस्या हो तो बताओ। जितनी ही H प्लस की मोलर कंसनट्रेशन है उतनी ही A माइनस की भी मोलर कंसनट्रेशन है, तो ज़्यादा कोई परेशान होने वाली बात नहीं मेरे हिसाब से। तो अगर यहाँ तक समझ में नहीं आया तो वीडियो रिवर्स करके देखो तो और ज़्यादा बेहतरीन समझ में आएगा। मैं ये मान के चलता हूँ कि यहाँ तक तुम्हें पूरा समझ में आ गया होगा, मैं ये मान के चलता हूँ कि यहाँ तक तुम्हें पूरा समझ में आ गया। अगर हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं, देखो आखिरकार हम पूछते हैं कि pH क्या होता है, तो तुम यही बोलते हो कि माइनस लॉग ऑफ मोलर कंसनट्रेशन ऑफ H प्लस बोलो H3O प्लस बोलो, दोनों का मतलब एक ही है। तो बेसिकली अगर हम तुमसे बोलें कि क्या है, अगर दूसरे पेज पे करते हैं कि P की ए क्या होगा, तुम कहोगे माइनस लॉग Ka
ए, मतलब इसकी जो भी वैल्यू होती है उसका हम अगर निकालना चाहें तो मतलब बेसिकली अगर लिखा हो कि पी एक्स इक्वल टू, अगर हम जनरल फार्मूला लिखना चाहें तो लिखेंगे माइनस लॉग एक्स, मतलब जो इसकी वैल्यू हो वो यहाँ लिख दो और माइनस लगा दो। इतना ही सिंपल सा बात, ऐसा रिप्रेजेंट करने का तरीका है। हम बता चुके हैं कि आखिरकार स्ट्रेंथ ऑफ एसिड कैसा होता है। स्ट्रेंथ ऑफ एसिड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू के, लेकिन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है 1/p/Ka। याद रखना इसका मतलब क्या है, अब हम समझते हैं। इसका सबसे पहले मतलब समझते हैं कि आखिरकार हम सोच लेते हैं कि स्ट्रेंथ यहाँ लिख लेते हैं स्ट्रेंथ, ताकि तुम्हें थोड़ा अच्छे से और विजुलाइज हो जाए। इनवर्स टू Pka, अगर Pka की वैल्यू, अगर Pka बोलो या माइनस लॉग के बोलो, अगर इसकी वैल्यू ज़्यादा है तो इसकी वैल्यू कम है। क्लियर। अगर कोई बोले कि इसकी वैल्यू अगर कम है तो इसका मतलब है कि इसकी वैल्यू ज़्यादा है। यहाँ थोड़ा थोड़ा बिल्कुल क्लियर होगा। अब हम पढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। डिसोसिएशन या आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ बेस इन वाटर। आखिरकार हम क्या करने वाले हैं, बेस के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। अगर डाउट्स हो तो वीडियो पॉज करके देख लो। मुझे नहीं लगता कि यहाँ तक कोई डाउट्स तुम्हारे दिमाग में बचा भी होगा। डिसोसिएशन या आयोनाइजेशन, थोड़ी राइटिंग देखो 11th क्लास में आ गए हो आयोनाइज, तो राइटिंग का थोड़ा ज़्यादा मैटर नहीं रखा। कांस्टेंट ऑफ बेसिस इन वाटर, वही सेम टू सेम कहानी यहाँ पढ़ने की, वो इलेक्ट्रोलाइट के लिए जनरल कॉमन है। कि मान लो BOH, तो जनरली देखना BOH तुमने देखा होगा आर्गेनस में, देखा होगा कि आखिर का बेस वो है जिसमें OH निकलता हो। तो हमने देखा कि अगर इसे इक्विलिब्रियम पे लाएंगे तो क्या हो जाएगा, ले भाई पेन टूट गया, मतलब इतना तो B+ होगा और होगा OH माइनस। ये दोनों एक्वेस में है, A भी एक्वेस में है, A भी एक्वेस में, जनरल सी बात मान के चलते हैं। तो वही है कि सेम टू सेम अगर घुमा के कहे BOH प्लस H2O, तो वही यहाँ तो तुम्हें बेसिकली वही चीज़ तुम्हें समझ में आएगी। तो हम जनरली डायरेक्ट इसके ऊपर आ जाते हैं कि आखिरकार लिखने के जाए Kb, तो डिसोसिएशन कांस्टेंट बोलते हैं और किसके लिए, बेस के लिए बोलते हैं। या फिर आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ बेस इक्वल टू B+ और OH माइनस, और यहाँ लिख लेंगे हम BOH। ये रहा सिंपल सी बात। वही सब कुछ एसिड जैसा, सब कुछ C फॉर वही होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द वेस्ट इन 1 लीटर। देखो सुनो, तो हम क्या मान के चलते हैं कि इक्विलिब्रियम पे चल रहे हैं। BOH B+ OH माइनस, हमने क्या करा, वही पूरी कंडीशन हम लोग बात करने वाले हैं। तो यहाँ C था 0 0, C माइनस C अल्फ़ा, C अल्फ़ा C अल्फ़ा, तो Kb की वैल्यू क्या निकलेंगे, C अल्फ़ा C माइनस C अल्फ़ा, भाई सेम टू सेम वो कॉमन आ जाएगा, C अल्फ़ा स्क्वायर और 1 माइनस अल्फ़ा। ये रही तुम्हारी Kb की वैल्यू रही जनरल, C अल्फ़ा स्क्वायर 1 माइनस अल्फ़ा। ये जनरल है। अगर हम कोई कंडीशन लगा देते हैं, क्या कंडीशन लगा देते हैं, अगर हम कंडीशन लगा देते हैं कि जो अल्फ़ा की वैल्यू बहुत वेरी वेरी स्मॉल है, क्या है, वेरी वेरी स्मॉल है, तो 1 माइनस अल्फ़ा को हम 1 के बराबर रख देंगे। तो हम क्या रख देंगे, Kb इक्वल टू क्या हो जाएगा, C अल्फ़ा स्क्वायर अपॉन 1, तो Kb इक्वल टू C अल्फ़ा स्क्वायर। यहाँ तक बात क्लियर हो गई हो तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो हम देखते हैं कि अल्फ़ा इक्वल टू क्या हो गया है। या हम अल्फ़ा की वैल्यू देखते हैं कि Kb अपॉन C अंडर रूट। आगे बढ़ते हैं। कोई दिक्कत कोई समस्या हो तो बता सकते हो। और अगर हम बोलें कि आखिरकार मोलर कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस क्या, तुम कहोगे C अल्फ़ा एट इक्विलिब्रियम। यहाँ तक कोई दिक्कत कोई समस्या हो तो बता, मतलब मोलर कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस इक्वल टू क्या हो गया है, C अल्फ़ा C अल्फ़ा है, तो अल्फ़ा की वैल्यू लेंगे, ये वाली पुट कर देंगे, तो OH माइनस इक्वल टू C अंडर रूट Kb अपॉन C, वही अंदर लाएंगे तो C स्क्वायर हो जाएगा, Kb C स्क्वायर अपॉन C से कैंसिल आउट, तो OH माइनस इक्वल टू अंडर रूट KbC। यहाँ तक कोई दिक्कत कोई समस्या हो तो हमें बता सकते हो।
तो यहाँ भी एक जनरल स्ट्रेंथ ऑफ बेस इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू के बी एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/p के बी। तो यहाँ भी होता है p के बी इक्वल टू होता है माइनस लॉग ऑफ के बी। तो इसका मतलब है कि वही इनवर्सली प्रोपोर्शनल स्ट्रेंथ ऑफ एसिड बेस है, तो बेस की स्ट्रेंथ क्या है, इनवर्सली 1/p के बी। इसको इंक्रीज, अगर ये इसकी वैल्यू ज़्यादा है इसका मतलब इसकी वैल्यू कम आएगी। अगर अभी तक यहाँ तक किसी के दिमाग में डाउट्स रखे तो दोबारा क्लियर कर देते हैं। आखिरकार सी क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेस इन 1 लीटर। अगर हम एसिड की बात करें तो एसिड में सी क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एसिड इन 1 लीटर। पूरी बात क्लियर हो गई। अगर मोलर कंसंट्रेशन पूछे तो मोलर कंसंट्रेशन होता है सी अल्फ़ा। अल्फ़ा क्या है, डिसोसिएशन कांस्टेंट। अब लोग, अगर वीडियो यहाँ तक अच्छी लगी तो कम से कम 3 फ्रेंड के साथ ये वीडियो ज़रूर से ज़रूर शेयर करें और कमेंट्स में लिख के बताएं कि आपको कैसा लगा यहाँ तक पढ़ के। 3 फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर करें क्योंकि हेल्प करोगे हेल्प मिलेगी। पढ़ते रहो, ऑल द बेस्ट।